क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्यार और मौत एक ही कहानी में टकरा जाए और इंसान को समझ ही ना आए कि वो किसे बचाए और किसे खो दे। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जहाँ एक फैसला सब कुछ बदल देता है और एक सच्चाई हर रिश्ते को हिलाकर रख देती है। गाजी यूसुफ को जैसे ही ये पता चलता है कि एले का ब्लड ग्रुप सहान से मेल खाता है, वो बिना एक पल गंवाए बारात लेकर उसके घर पहुंच जाता है, मानो वक्त से दौड़ लगानी हो। सामने दुल्हन बनी एलिफ बैठी होती है, आंखों में सपने और दिल में मोहब्बत लिए। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी बस कुछ ही लम्हों की मेहमान है। उसी दौरान औरंगजेब मौलवी साहब को लेकर आता है और जल्दबाजी में निकाह पढ़वा दिया जाता है, जैसे किसी ने किस्मत को जबरन मोड़ दिया हो। निकाह के बाद सहान और एलिफ कश्मीर के लिए रवाना होते हैं, जहां उनकी मोहब्बत अपने सबसे खूबसूरत रंग में दिखती है। लेकिन अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ तोड़ देता है। सहान का दिल जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। एलिफ की दुनिया जैसे रुक जाती है। वो घबराकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर साफ कह देता है कि अब सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही उसकी जान बचा सकता है। ये सुनकर गाजी यूसुफ बेचैन हो उठता है, हर जगह तलाश करता है लेकिन कहीं भी सही दिल नहीं मिलता। और तभी एक खौफनाक ख्याल जन्म लेता है, ऐसा ख्याल जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दे। जिक्रिया उसे याद दिलाता है कि एलिफ का दिल मैच करता है, और फिर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी कहानी को अंधेरे में ढकेल देता है, एलिफ को मारकर उसका दिल सहान को लगाने का। ये बात चंदा सुन लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लालच और डर के सामने उसकी आवाज दब जाती है। उधर एलिफ, जो खुद अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, डॉक्टर से कह रही होती है कि उसका दिल निकालकर सहान को दे दिया जाए, लेकिन कानून और इंसानियत इसकी इजाजत नहीं देते। तभी जिक्रिया अपने आदमियों के साथ आता है और वो गुनाह कर बैठता है जो कभी माफ नहीं हो सकता, एलिफ का कत्ल। एक मासूम दिल को जबरन निकालकर सहान की जान बचा ली जाती है। लेकिन क्या ये सच में जीत है या सबसे बड़ी हार? कुछ वक्त बाद जब सहान को होश आता है, उसका पहला सवाल होता है, एलिफ कहाँ है? और जवाब में उसे सिर्फ उसकी मौत की खबर मिलती है। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। लेकिन जब उसे असली सच्चाई पता चलती है कि उसकी जिंदगी एलिफ की मौत की कीमत पर खरीदी गई है, तो उसका वजूद ही हिल जाता है। वो गाजी यूसुफ से सवाल करता है, चीखता है, टूट जाता है, कहता है कि उसे अपनी जान गंवानी मंजूर थी, लेकिन एलिफ को इस तरह खोना नहीं। गाजी यूसुफ माफी मांगता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। दर्द से भरा सहान तुर्की जाने का फैसला करता है, शायद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, शायद खुद से भागने के लिए। तुर्की के एक रेस्टोरेंट में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो हूबहू एलिफ जैसी दिखती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत वापस आ गई है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो एलिफ नहीं, उसकी हमशक्ल बहन इल्हम होती है। ये सच जानकर सहान के होश उड़ जाते हैं, और जब वो उसे एलिफ की मौत के बारे में बताता है, तो इल्हम का दिल भी उसी दर्द से भर जाता है। दो टूटे हुए दिल, एक जैसी शक्ल और एक अधूरी कहानी, इन सब के बीच सहान एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। वो इल्हम से शादी का प्रस्ताव रखता है, शायद अपने खालीपन को भरने के लिए, शायद अपनी गलती को सुधारने के लिए। इल्हम मान जाती है, लेकिन क्या ये सच में एक नई शुरुआत है या सिर्फ अतीत का साया? सहान उसे पाकिस्तान लाता है, एलिफ की कब्र के पास खड़ा करता है, और शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस दर्द बनकर दिल में बस जाते हैं। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है, मोहब्बत कभी किसी की जान लेकर पूरी नहीं होती, और जो फैसले हम डर या मजबूरी में लेते हैं, उनका बोझ हमें जिंदगी भर उठाना पड़ता है। कभी कभी किसी को बचाने की कोशिश में हम उससे भी ज्यादा खो देते हैं, और फिर सिर्फ पछतावा ही बचता है। इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि किस्मत के खेल में एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सवाल हमेशा वही रहता है, आखिर अब क्या होगा?